प्लांट नंबर 9 ऑफ 30 प्लांट सीरीज, जेड प्लांट। ये प्लांट एक लकी प्लांट है, ऐसा लोग मानते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि इसको घर में रखने से किस्मत चमकती है। आपके घर में थोड़ी भी स्पेस है ना, एक इतने बड़े पॉट की भी स्पेस है ना, आप इसको अपने घर पे ज़रूर रखिए। ये प्लांट सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा सर्च होता है और मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि लोगों को कंफ्यूजन है कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। शुरुआत यहीं से करते हैं। नर्सरी में लोग बोलते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है, इसको घर के अंदर रखिए, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन बाहर की धूप दिखाइए। तो फिर किस बात का इंडोर प्लांट हुआ भाई? ये एक आउटडोर प्लांट है। जैसे एलोवेरा होता है ना, सक्लेंट, बाहर रखें अच्छे से ग्रो करेगा, ज़्यादा केयर नहीं करनी है। सेम ऐसा ही है जेड प्लांट। नॉर्मल प्लांट की तरह आप इसका बॉन्साई बना सकते हो, आप इसको हैंगिंग में रख सकते हो, आप इसकी पानी में कटिंग लगा के भी रख सकते हो। अब बात करते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। नर्सरी में आपको इजीली मिल जाएगा, 40-50 रुपए का मिलता है। मुझे लगता है कि इसको नर्सरी से नहीं लाना चाहिए। अगर किसी के यहाँ पर जेड प्लांट है, आप उनसे प्यार से कटिंग मांग लीजिए, बहुत इजीली लोग इसकी कटिंग दे देते हैं। मैं तो पूरा प्लांट ही दे देती हूँ। कटिंग से लगाना अगर आपको नहीं आता है, आप बिगनर हो, तो आपको नर्सरी से लाना पड़ेगा। ये एक टिपिकल समर प्लांट है। 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, लाइक गर्मी अगर ज़्यादा होती है, थोड़ा पानी का ध्यान रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर जब डाउन जाता है, यानी कि जब ठंड होती है, और अगर आपका प्लांट ऑलरेडी सेट हो चुका है, उसकी जड़ें वड़े फैल चुकी हैं, तो थोड़ी बहुत पत्तियाँ गिराएगा, थोड़ी स्टेम पतली हो जाएगी, ब्रांच पतली हो जाएगी, खराब नहीं होगा। जैसे ही मौसम चेंज होता है, बसंत ऋतु आती है, आप इसकी कटिंग कर दीजिए, ये फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ये एक ऐसा प्लांट है, यूनिक प्लांट है, जिसको आप किसी भी चीज में लगा सकते हो। आप चाहो तो मिट्टी के पॉट में लगाओ, चाहे तो सेरामिक में लगाओ, चाहे तो प्लास्टिक में लगाओ, चाहे सीमेंट में लगाओ, चाहे चौड़े पॉट में लगाओ, चाहे लंबे पॉट में लगाओ, चाहे बड़े में, छोटे में, किसी भी चीज़ में भी आप लगा सकते हो। मैंने अलग अलग साइज में बहुत सारे जेड प्लांट लगाए हुए। मैंने ग्रो बैग में भी जेड प्लांट को लगाया है, एक छोटे से पॉट में भी लगाया है, सेरेमिक में भी लगाया है। मैं क्या करती हूँ कि एक जगह तो बढ़िया सा घना सा जेड प्लांट का जंगल बना हुआ है और छोटे छोटे सेरेमिक पॉट्स में भी लगाती रहती हूँ। अगर आप इसको अपने घर के अंदर कहीं वॉशरूम में, कहीं किचन में, कहीं कुछ रखोगे, शुरू में तो अच्छे से ग्रो करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्लांट खराब हो जाएगा। इसको एटलीस्ट कम से कम 3 घंटे की डायरेक्ट धूप चाहिए, बाकी आप 6 घंटे की दीजिए, 7 घंटे की दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाइब्रिड वैरायटी का जेड है आपके पास, तो उसको आप शेड के नीचे या ग्रीन नेट के नीचे रखें, या उसके ऊपर अर्ली मॉर्निंग या जाती हुई धूप होनी चाहिए। तेज धूप होगी तो उसमें कलर्स नहीं आएंगे। अब बात करते हैं वाटरिंग की, यानी कि इसको पानी कैसे देना है। देखिए, एक सक्लेंट है, जैसे एलोवेरा है ना, वैसे ही ये भी है। इसकी अगर आप पत्ती तोड़ेंगे तो चेक करेंगे कि इसके अंदर मॉइस्चर है। तो इस प्लांट में ऑलरेडी मॉइस्चर है, आप ऊपर से ज़्यादा मॉइस्चर ना दें। एक बार पानी दें और जब मिट्टी सूख जाए अच्छे से, तभी पानी दें। थोड़ा रोक के, 8-10 दिन रोक के चलिए। अगर इसमें पत्तियां झड़ रही हैं तो आप चेक करिए। अगर पत्तियां जो झड़ी हैं वो हेल्दी दिख रही हैं, मतलब ओवर वाटरिंग है, और अगर जो पत्तियां गिरी हैं वो बिल्कुल सिकुड़ी सी हैं, सूखी सी हैं, तो ये अंडर वाटरिंग है। तो इससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं।
अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन और सैंडी होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। आपको ये कैसे बनानी है, मिट्टी ले लीजिए जो भी आपके यहाँ पर है। सैंडी है तो बहुत अच्छा है, सैंड आपको कम मिलानी पड़ेगी। सैंडी नहीं है तो जितनी मिट्टी है उसका आधा आपको पहले कंपोस्ट मिलाना है। न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। कंपोस्ट जितना है उसका 1/4 आपको कोकोपीट मिलानी है, और जितनी कोकोपीट है उतना ही आपको सैंड मिलाना है। थोड़ी सी फंगीसाइड ली और थोड़ा सा इसमें नीम की खल डाली। दैट्स इट, हो गया। बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। देखिए, ये कोई हैवी फीडर प्लांट नहीं है, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महीने में एक बार अगर आप देंगे तो इसकी ग्रोथ अगर रुक गई है तो स्टार्ट हो जाएगी और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। आप महीने में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। आप अनियन पील दे सकते हैं, आप काउडंग कंपोस्ट टी दे सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं, नीम केक का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मौसम ठीक है तो ग्राउंडनट केक और मस्टर्ड केक भी दे सकते हैं, और सीवीड लिक्विड तो बेस्ट है। बात करते हैं पेस्ट की। नॉर्मली जेड प्लांट में कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आपके गार्डन में ऑलरेडी मिलीबग है तो मिलीबग्स लग सकते हैं। अगर आप प्राइम प्लस या नीम की पत्ती क्वालिटी स्प्रे करते हैं तो कीड़े लगने के चांसेस ना के बराबर हैं। अगर कीड़े लग चुके हैं तो जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा कीड़े हैं उसको आप कट करिए। बल्कि मैं तो कहूँ जहाँ पर भी कीड़े दिख रहे हैं आप उसको इमीडिएटली कट करिए। कट करने के बाद उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल लेना है, स्प्रे करिए। 1 बार 2 बार करेंगे, खत्म हो जाएगा। नीम ऑयल पे मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को हम घना कैसे करेंगे। घना करने के लिए हमें इसकी प्रूनिंग करनी होगी। जितना ज़्यादा आप इसको टिप से कट करेंगे ये उतना ज़्यादा ग्रो करेगा। हर महीने मैं बैठती हूँ और सारे जेड प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ। जितना ज़्यादा कट करेंगे उतनी ज़्यादा कटिंग्स होंगी, उतनी ज़्यादा मैं मिट्टी में गाड़ती जाती हूँ, और उतनी ही स्पीड से जो मदर प्लांट है वो फैलता जाता है, बढ़ता जाता है। कटिंग एक तो इसको ग्रो करने के लिए, घना बनाने के लिए करते हैं, और दूसरी चीज़ इसको शेप देना भी ज़रूरी है। हैंगिंग में तो कोई भी शेप चलेगा, लेकिन नॉर्मल अगर आपने पॉट में रखा है तो शेप हो तो अच्छा है। अब इस प्लांट से रिलेटेड मैं आपको 2 टिप्स देना चाहती हूँ। पहला ये है कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप कोई भी प्लांट कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं, स्टार्ट विद जेड प्लांट। जेड प्लांट कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो होता है, मनी प्लांट से भी जल्दी इसकी कटिंग लगती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको इधर उधर मूव मत करिए, एक बार एक जगह सेट होने दीजिए, थोड़ा इग्नोर करिए। कुछ दिनों बाद देखेंगे ना तो आपको भी बहुत खुशी होगी कि ये प्लांट कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। आज के वीडियो में मैंने आपको जेड प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और गेस कि प्लांट नंबर 10 कौन सा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।